राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है ASK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हमारी क्लास नंबर है, क्लास नंबर 3 होने वाली है, प्रत्यावर्ती धारा की क्लास नंबर 3। ठीक है, क्लास नंबर 3। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए इसमें जो कहा गया है कि ये परिपथ जो है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR तीनों एक साथ जुड़े हों तो इसमें क्या समीकरण बनते हैं और धारा का क्या समीकरण होता है, विभवांतर क्या रहता है, इसमें क्या कलांतर रहता है, प्रतिबाधा वगैरह और विभवांतर के बारे में पूर्णतः डिटेल के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये देखिए 2020 और 22 और 23 इनमें तो इसका पूरा जिस प्रकार से मैं कराऊंगा उस हिसाब से डेरिवेशन ही पूछा गया है। लेकिन बात ये आती है कि इसमें सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि LCR परिपथ में विभवांतर का समीकरण क्या होगा या फिर धारा का समीकरण क्या होगा, इसके बारे में पूछ लिया जाता है 2 नंबर 1 नंबर में। और इसमें क्या कलांतर रहने वाला है, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में करा देंगे, जिससे अगर 1 नंबर के या 2 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं तो भी वो आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो LCR परिपथ जब तीनों एक साथ जुड़े होंगे तो देखिए जब R परिपथ जुड़ा होगा तो R का विभवांतर हो जाएगा VR और जो प्रतिरोधीय प्रतिघात हो जाएगा वो XR हो जाएगा। इसी प्रकार कुंडली जब जुड़ी होगी तो इसका विभवांतर BL होगा और प्रेरकीय प्रतिघात XL हो जाएगा। और जब संधारित्र होगा, संधारित्र का जो विभवांतर हो जाएगा VC और इसका धारितीय प्रतिघात हो जाएगा XC। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें कि परिपथ में विभवांतर का क्या समीकरण होगा। देखिए आपको मैंने बताया था कि परिपथ चाहे जो भी हो उसमें विभवांतर का जो समीकरण रहता है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। B बराबर B0 sin ओमेगा t, ये हो गया हमारा विभवांतर का समीकरण। अब बात करेंगे इसके बारे में, धारा के बारे में। क्या बात करेंगे, जो परिपथ में धारा का समीकरण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए धारा का जो समीकरण होगा वो होगा I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस का फाई, जहाँ पे फाई जो रहेगा हमारा कलांतर रहने वाला है। देखिए इसका जो डिटेल है इसमें दिया गया है कि पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई है। ठीक है, लेकिन धारा जो है विभवांतर से फाई कोण से पश्चगामी है, यानी कि ये धारा जो रहेगी विभवांतर से पीछे रहेगी। क्या रहेगी, धारा विभवांतर से पीछे रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब पश्चगामी होगी तो इसमें माइनस का निशान लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे तो अगर फाई कोण से पश्चगामी है तो इसमें क्या कलांतर रहने वाला है। देखिए कलांतर जो होगा, कलांतर tan फाई बराबर हो जाएगा VL माइनस BC अपान VR। ठीक है, VL माइनस BC अपान VR। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे, इसको लिखा जा सकता है XL माइनस या अंतर लिखो इस आपको, इसको XL अंतर XC अपान XR जो होता है वो R के बराबर ही होता है। ठीक है, XR R के बराबर ही होगा। अब इसमें क्या होगा, जब XL को लिखा जाएगा ओमेगा L, क्या लिखा जाएगा ओमेगा L, और अंतर होगा और XC को लिखा जाएगा 1 अपान ओमेगा C और R को R। ठीक है, ये हो गया कलांतर। ठीक है, क्या है, ये आपका कलांतर का जो बनता है, जिसमें समीकरण कलांतर के ये बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई AF, ये ओमेगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें वैल्यू रख के इस सॉल्व कर लीजिए, आगे भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहा गया है कि पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है या प्रतिबाधा कहलाता है। ठीक है, तो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है प्रतिबाधा को प्रदर्शित करते हैं Z से। ठीक है, Z, और इसका जो सूत्र होता है √XR² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
ये हो गया प्रतिबाधा का सूत्र। अब इसी प्रकार इसमें हम बात करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे एक्स आर का आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स एल जो होगा एक्स एल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा, ओमेगा एल, और एक्स सी हो जाएगा 1 ओमेगा सी और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हो गया प्रतिबाधा जेड का मान। ठीक है, प्रतिबाधा जेड की वैल्यू हो गई एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब बात करेंगे परिपथ में जो धारा है वो कितनी होगी। देखिए धारा होता है I बराबर V अपान R। ठीक है, तो यहाँ से जब धारा को I लिखेंगे, धारा को I लिखेंगे और V विभवांतर हो जाएगा और R की वैल्यू यहाँ पे Z लेंगे, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है, तो यहाँ पे R की वैल्यू Z ली जाएगी। क्या ली जाएगी? Z। तो I बराबर V अपान Z हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो ये धारा का समीकरण हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए ये जो प्रतिरोध लगा है और इसमें कुंडली लगी है और संधारित्र लगा है, तो इसमें इसका जो विभवांतर होगा और कुंडली का विभवांतर होगा और जो धारा संधारित्र होगा उसके सिरों का विभवांतर जो होगा और इस पर लगाए गए विभवांतर में क्या संबंध होता है। इसमें देखिए जो संबंध होता है, तो लगाया गया विभवांतर V बराबर V स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो हो जाएगा वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल डिफरेंस विद वी सी या फिर वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका समीकरण। ठीक है, तो विभवांतर का जो समीकरण हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो बात करेंगे ये जो LCR परिपथ में जो संबंध है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो क्यों रहने वाला है, क्योंकि इससे जो है एक तो लॉन्ग आंसर ये बनता ही है और इससे शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर MCQ में भी पूछ लिया जाता है और अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है और लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। 3 नंबर में पूछ लेगा, इसके 3 पॉइंट T पूछ लेगा। ठीक है, और 6 नंबर में लॉन्ग आंसर में ये आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलेंगे इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है वैद्युत अनुनाद की स्थिति। ठीक है, क्या रहने वाला है? वैद्युत अनुनाद, यानी कि रेजोनेंस की स्थिति। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब उस पर वैद्युत रेजोनेंस या वैद्युत अनुनाद पे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रो रेजोनेंस यानी कि वैद्युत अनुनाद की क्या स्थिति रहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए वैद्युत अनुनाद की जो स्थिति होती है वो L और C, जब परिपथ में L और C दोनों जुड़े होते हैं तब वैद्युत अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में L और C दोनों एक साथ लगे हों और उस परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाए और उस परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाए तो वह परिपथ दोलन करने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद में इस घटना को ही वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ये जो घटना होती है इसको वैद्युत अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब परिपथ में L और C दोनों लगे होते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है आपको करा चुका हूँ, Z बराबर XL माइनस XC या XL अंतर XC। ठीक है, तो इसमें जब प्रतिबाधा को शून्य, देखिए वैद्युत अनुनाद की स्थिति के लिए हम लोग प्रतिबाधा को शून्य करेंगे और जब प्रतिबाधा शून्य होगी चूंकि Z बराबर 0। ठीक है, जब यहाँ से Z बराबर 0 हो जाएगा तो Z बराबर हो जाएगा Z बराबर 0 और चूंकि Z दिया गया है XL माइनस XC बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आएगा XL बराबर XC आ जाएगा। ठीक है, अब ये XL बराबर XC आ गया और इसके बाद में जो हम बात करेंगे ये आ गया, इसको जब इधर लाएंगे इसकी जब वैल्यू रखेंगे, चूँकि XL बराबर होता है ओमेगा L तथा XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C। हो गया इतना। अब बात करेंगे 1/ओमेगा C हो गया। अब इसमें चूंकि ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब इसमें रखेंगे तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा
ओमेगा सी। ठीक है, अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf। ठीक है, ये हो गया। जब इसकी वैल्यू इधर रखेंगे इसमें, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2πf इंटू एल बराबर 1/2πf इंटू सी। ठीक है, अब इतनी वैल्यू हो गई। अब इसमें बात करेंगे, जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से निकालना क्या है, आवृत्ति निकालनी है। ठीक है, आवृत्ति क्या निकालनी है, आवृत्ति एफ निकालनी है। ठीक है, इसमें आवृत्ति एफ होती है, या कहीं कहीं एन से भी लिखते हैं तो एन भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे, जब इसमें एफ निकालेंगे, इसका एफ का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर हो गया। अब 2π को मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π स्क्वायर। ठीक है, 2π 4π स्क्वायर। अब बात करेंगे एल और सी, चूंकि एल और सी, ये एल जो है इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एल सी हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर बराबर हो गया 1/4π स्क्वायर एल सी। अब यहाँ से बात करेंगे, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, चूंकि ये एफ स्क्वायर है, जब इसका सिर्फ एफ निकालेंगे, जब इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, ये इसका वर्गमूल अगर कर देंगे तो यहाँ से एफ बचेगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4π का हो जाएगा 2π, और ये अंडर रूट में बचेगा एल और सी। ये है अनुनादी आवृत्ति। क्या है, ये हर्ट्ज इसका मात्रक होगा, ये अनुनादी आवृत्ति। ये इससे कम से कम नहीं तो इस चैप्टर के 10% न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व होंगे। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति से सोल्व होंगे। अभी ये जो है आपको 2021-22 में इसका पूरा सॉल्यूशन पूछा गया है, लेकिन लगातार शॉर्ट आंसर में या एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे, तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। ये अनुनादी आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त कर देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी क्लास नंबर 4 होगी, उसमें हम लोग चौक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, और उसके साथ क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करके आपका, और इसके बाद में एक चैप्टर और बचेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगें। जो तरंगें इसकी बचती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा, और उसके साथ हमारी फर्स्ट बुक जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड बुक की। ठीक है, तो आज जो आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन और इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं इसलिए लिख कर लाता हूं क्योंकि आपकी क्लास का ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ना जाए, और आपको जो बोरिंग क्लास ना लगे, तो कुछ लिख लिया जाता है, और उसके बाद में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम आपको धीरे धीरे समझाकर डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है इसको हम लिख लेते हैं, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए इसके साथ क्लास को समाप्त करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप क्लास देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी क्लासेस जो हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे पब्लिक की जाती हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। अगर नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद।